मेरी आवाज़ ही पहचान है। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से मीठी, एक बच्ची अपने गुरु समान पिता को 13 साल की उम्र में खो देती है और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर ही होता है। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। शख्सियत उसूलों की इतनी पक्की कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से झगड़ा तक कर लिया। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। आज लता जी हमारे सामने विरासत छोड़ चली है। 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में दीनानाथ और शिवंती मंगेशकर के घर पहली बेटी पैदा हुई। नाम रख गया हेमा। दीनानाथ गायक थे और मराठी ड्रामा कंपनी चलाते थे। नाटक भाव बंधन में लतिका नाम के किरदार से दीनानाथ जी इतने प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का नाम बदलकर उन्होंने लता रख दिया। 5 साल की उम्र तक लता अपने पिता के सामने गाना गाने से बचती थी। एक दिन अचानक पिता ने लता को गाते हुए सुना और चौंक गए। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि कल से मैं लता को गाना सिखाऊंगा। लता मंगेशकर सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई। संगीत की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर ही पिता ने दी। अलग अलग भाषाएं भी उन्होंने उन्हें घर पर ही सिखाई। और फिर 16 दिसंबर 1941 को लता पहली बार स्टूडियो में माइक के सामने खड़ी थी। रेडियो प्रोग्राम के लिए गाना रिकॉर्ड हुआ और शुरू हो गया सुरमई गीतों का 7 दशक का सफर। जब लता 13 साल की थी तो 24 अप्रैल 1942 को उनके पिता दीनानाथ उनके बीच नहीं रहे। परिवार की सारी जिम्मेदारी अब लता के कंधों पर थी। पैसे की किल्लत की वजह से लता ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें जल्द समझ में आ गया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी है। माँ के पास लता की शादी का रिश्ता आया, लेकिन लता ने खुद मना कर दिया और कहा कि अगर मैं शादी कर लेती तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता, इसलिए मैंने मना कर दिया। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। यही उनके गाने की पहली कमाई थी। 13 साल की छोटी सी लड़की लता ने साल 1942 में मराठी फिल्म पहेली मंगलागौर में गाना गाया। 18 साल की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर जी ने सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर ने साफ कह दिया कि ये आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर जी गुलाम हैदर ने ही लता को पहला ब्रेक दिया। फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में लता ने गायक मुकेश के साथ गाना गाया और अब लता जी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। बाद में मुखर्जी साहब ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से गाने गवाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मास्टर गुलाम हैदर जी को जाता है। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारी स्वर कोकिला वह शख्सियत हैं जो अपने 60 साल के अधिक के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक मिसाल बन चुकी हैं। उनके गीतों का स्वर और मधुर आवाज का समावेश होता था। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए हुए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाही तो उस सूची में किसे रखें और किसे छोड़े की समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया हर गीत अपने आप में अनूठा होता है। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानीय गायिका है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत और थिएटर से जुड़े एक व्यक्ति थे।
इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता को 5 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। कुदरती मधुर आवाज और अपने नियमित अभ्यास के बल पर लता ने जल्द ही अपना स्थान भी बना लिया और सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया। उनके द्वारा गाया गया गैर फिल्मी देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय गीतों में से एक है। कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस गाने को सुना था तो उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े थे और उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। 60 दशक के अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने 40 के दशक में मधुबाला, मीना कुमारी व जयंती माला जैसी नायिकाओं के लिए 20वीं सदी के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी नायिकाओं को भी अपनी आवाज दी। प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ भी काम किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी अनेक युगल गीत गाए। साल 1974 में उन्होंने दुनिया के सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और साल 1974 में ही लंदन के रॉयल एल्बर्ट में उनकी आवाज को कंप्यूटर की मदद से जांचा गया और विश्व में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। लता जी इस हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। संगीत जगत को उनकी देन को देखते हुए उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। भारत सरकार ने उन्हें साल 1969 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। साल 1984 से 85 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू कर दिया। वे इस समय एकमात्र ऐसी शख्सियत रहीं जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम पर कोई पुरस्कार दिया जाता था। भारतीय फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए साल 1999 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1993 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन के स्मरणों को पुस्तक का रूप दे दिया, जो फूले वेचिता यानी फूल चुनते चुनते नाम से मराठी भाषा में प्रकाशित की गई। यह उनकी पहली पुस्तक है जो साल 1997 में विशेष चर्चित पुस्तक रही। लता जी बॉलीवुड की सर्वाधिक लोकप्रिय हस्ती रही है और आगे भी उनके द्वारा गाए गए गीत वर्षों वर्षों तक मधुर गूंज की तरह हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। लेकिन ये बसंत हमसे रूठ गया। सदा के लिए भारत ने अपना रत्न खो दिया। लता जी अब नहीं रही। ये सरस्वती का सुर विराम हो गया। उम्र 92 साल हो चली थी। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी भी, लेकिन आखिरकार रविवार सुबह 8:15 बजे हम सबको, देश को, दुनिया को लता जी ना कह गई। इलाज मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। लता जी की पार्थिव देह को करीब 1:10 पर प्रभु कुंज स्थित पर उनके घर पहुंचा दिया गया है। यहाँ आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा।